नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल इस चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है, क्या मान सरकार पंजाब में तोड़ पाएगी धार्मिक सत्ता? जो स्थिति है, भगवंत मान को जत्थेदार ने दरबार साहिब में तलब किया है। कहा है कि उन्होंने उसकी तमाम सारी चीजों की अवमानना की है। एसजीपीसी के प्रधान से भी जवाब तलबी की गई है कि उन्होंने क्यों नहीं अब तक यूट्यूब चैनल और सारी चीजों का किया है। नए जत्थेदार अब इन सब पे फैसला करेंगे। सिख धर्म की मर्यादा का मामला है, अकाली दल ने भी इस पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री मान ने विधानसभा में जो दाढ़ी को लेकर के कहा, उसको लेकर के एसजीपीसी बिफरी है। और साथ में जो हरसिमरत कौर है बादल, उन्होंने इसको लेके कहा है कि ये दसम गुरु का अपमान है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चर्चा न होने पर सदन से वॉकआउट किया है और कहा है कि जनता के मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए थी, पूरे मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए थी। बहरहाल इन्हीं सारे मसलों को लेके चर्चा के लिए हमारे साथ में एक पैनल जुड़ा हुआ है, जिससे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ में जसप्रीत सिंह जी हैं आम आदमी पार्टी से, हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से जसप्रीत नरवाल साहब हैं, हमारे साथ में विपुल तलवार हैं भारतीय जनता पार्टी से। मैं इसकी शुरुआत जो है सीधे जसतेज जी से ही करूंगा। जसतेज जी, पंजाब में माना जाता है सिख धर्म का चूंकि बहुत बड़ा प्रभाव है और सिख धर्म ने एक बड़ा संदेश दिया है, जोड़ने का संदेश दिया है। प्रथम गुरु नानक देव जी ने जब अपना रोजगार करने निकले तो पैसा भूखों को खाना खिलाने के लिए लगा दिया। जब इस तरह की सोच से एक धर्म का उदय हुआ तो वहां पर क्या बात ऐसी आ गई कि आप आज धार्मिक लोगों से लड़ने लगे? ये हम नहीं कह रहे, ये एसजीपीसी के लोग कह रहे हैं। और वो कहते हैं कि आप धर्म से लड़ रहे हैं, आप उसकी मर्यादाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये सारी चीजें। तो क्या है मसला, असलियत क्या है? जी जसतेज जी। देखिए शुक्ला जी, असल में जब हम एक सेट सिस्टम के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते हैं तो कई बार हमें इस चीज का पता होता है कि भाई कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनकी एक सोच फिक्स होती है, तो हमें पता है उनके साथ एक लड़ाई हो सकता है मुश्किल भी हो और सकता है कि उस लड़ाई के अंदर हमारे जितने भी ओपोजिंग पार्टीज हैं वो जुड़ जाती हैं। इसमें भी कोई डाउट नहीं जो इसमें देखने को मिल रहा है। हालांकि स्टैंड ये होता है हर एक पार्टी का, अकाली दल को छोड़ के, कि भी हाँ जी एक चैनल की जो सी है मोनोपली नहीं होनी चाहिए। जो इसके अंदर पीटीसी की मोनोपली थी, सरब साजी बानी जिसको गुरबानी कहते हैं, ठीक है ना। असल में उसकी लाइव फीड कैसे जाती है, वो लाइव फीड जब सिर्फ और सिर्फ पीटीसी को जाती है। तो अब हमें पता है कि भी पीटीसी ने उसका दुरुपयोग कैसे कैसे किया है, सारी दुनिया को पता है कि जब इसमें सवाल ले ले, वो ये कहते हैं कि हमारी मर्यादाओं की कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों का वो पालन करते हैं और वो मुफ्त में इसका प्रसारण करते हैं। जी नहीं, ये यही बात है, ये बिल्कुल गलत है। जो सा पीटीसी है, पीटीसी इनफैक्ट सारा का सारा आप ये देखिए कि भाई सारा पैकेज लेना पड़ता है और बाहर के मुल्कों में तो वो $100 तक का उसका रेट है कि भाई हाँ जी पीटीसी लोगे। और पीटीसी लेना मजबूरी क्या हो जाती है लोगों की, क्योंकि जो उनसे सरब सांझी गुरबानी है वो सिर्फ एक ही चैनल को उसके राइट्स दिए हुए हैं। अगर हम इसके अंदर वैसे आप चलो एक हम एग्जांपल ले लें, अगर हम आंध्र प्रदेश में तिरुपति जी का ले लें एग्जांपल, तो वहां पे जो सी लाइव फीड है वो लिंक सभी को भेजा जाता है। ऐसे ही अगर हम मक्का मदीना का भी ले लें तो उसका जो सा लाइव फीड जो सा यूट्यूब उसका है सबको दिया जाता है। तो अगर हम ऐसे ही पूरी का ले लें, ठीक है, उसका भी लाइव फीड सभी को दिया जाता है। पर यहाँ पर क्या है कि भी एक पीटीसी को दिया गया, पर बात उससे भी ज्यादा गंभीर ये है कि पीटीसी ने उसका दुरुपयोग किया। अब आप ये देखिए कि भी 5 मिनट पहले तक उस पर ऐड आती है और जिस तरीके की एड्स आई हैं, कहीं बहुत मंदभागी एड्स आती थी जिसके बारे में लोगों ने बार बार आवाज भी उठाई। और क्योंकि जब आपको पता है कि भी एक ही चैनल के पास है, आप उसे सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब से उनको ना सिर्फ टीआरपी मिली, उसने उसका दुरुपयोग कैसे किया कि एक वन साइडेड डिबेट चलती थी पिछले 10 साल से, आप ये लगाइए
10 साल से वन साइडेड डिबेट्स, जो सा मेन न्यूज है उसको काट पीट के इस तरीके से चलाया जाता था कि एक परिवार जिसका पूरा पीटीसी पे मालकाना था और सियासत पे मालकाना था, बादल परिवार का, उसको हुंगारा दिया जाता था। और सिर्फ यही नहीं, आप ये देखिए कि भाई उस चैनल को लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ता था। और जो उनसे इससे पहले जत्थेदार थे श्री अपना ज्ञानी हरप्रीत जी, उन्होंने पिछले साल ये आवाज उठाई थी कि एसजीपीसी को अपना चैनल होना चाहिए। और तब भगवंत मान जी ने ये कहा था कि भी पंजाब सरकार हर टाइप का खर्चा करने को फ्री में तैयार है, अगर आप ये कदम उठाते हो कि भी हाँ गुरबानी का प्रचार फ्री होना चाहिए। पर अब सबको पता है कि जो काम भगवंत मान जी ने आज किया वो ठीक है, पर सिर्फ उसके ऊपर सियासी रोटी पकाने के लिए एक जस्टिस जी एसजीपीसी ने आपके इस जो अमेंडमेंट बिल था इसको आता हूं विपुल जी, तो इसको लेकर के राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपा है और इस पे आपत्ति जताई है, नंबर 1। नंबर 2, एक चीज 2019 में कांग्रेस सरकार ने भी एक पास किया था विधानसभा में एक बिल, और उसमें ये कहा था कि रिक्वेस्ट की थी, हम एसजीपीसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे सार्वजनिक करें और सारी चीजों को लेके। तो क्यों खुद सरकार इंटर कर गई, क्यों नहीं उसने उस धार्मिक संस्था को ही यह रिक्वेस्ट की कि आप इसको जल्द से जल्द कीजिए, आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की जा चुकी है, आप इसको कीजिए, आप इसे बाध्यकारी क्यों बनाना चाहते हैं? जी, आपने ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है। इससे उस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस में थे, उनकी इंटेंशन देखो, अब चाहे अब ये जो मर्जी कहें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आज कहां पर है, पर उन्होंने उस वक्त कांग्रेस की नुमाइंदगी की थी। और जब उन्होंने एक बार बिल पास कर दिया, एक्ट बना दिया, तो कहां पे लिखा था कि एसजीपीसी के पास उसे भेजना? इसका मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सेंटर बीजेपी ने कुछ तारीख खींची, सम स्ट्रिंग्स वर पुल्ड, और जिसके कारण आज तक पता नहीं लगा कि उस एक्ट का उसके बाद क्या बना। और आज कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कहां पर है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सभी को पता है। तो ये मतलब एक, मैंने कहा ना कि भाई लोगों ने इसको सिर्फ एक सियासी रोटी सेकने के लिए बनाया। अब जैसे आप कह रहे हो एसजीपीसी, एक आपने उससे पहले मैं आता हूँ गवर्नर की बात से पहले आपको बता देता हूँ कि जो सा अकाल तख्त से समन आए हैं, वो अकाल तख्त से नहीं है, वो मुतवाजी जो से हैं जत्थेदार, उनके हैं, मुतवाजी हैं, जो से मतलब सेल्फ प्रोक्लेम्ड हैं, स्वे घोषित। तो इनफैक्ट चलो हम श्री अकाल तख्त का हाथ जोड़ के हम रिस्पेक्ट करते हैं, हर धर्म का करते हैं, पर असल में बात अगर हम असलियत की बात लें, ग्राउंड रियलिटी की, तो जो से मुतवाजी जत्थेदार है, इनफैक्ट उनका खुद का अकाल तख्त पे एंट्री नहीं है, तो उनको एंटर नहीं करने दिया जा सकता। तो कहीं ना कहीं ये एक मतलब वो आ जाता है, एक एम्बिग्युइटी आ जाती है। चलिए एक मैं बता देता हूँ कि गवर्नर साहब के पास ये गए हैं, मैं वही हैरान हूं कि आज की डेट में पंजाब के अंदर कोई भी अपोजिंग पार्टी होती है, वो आप देखिए सीधा गवर्नर साहब के पास चले जाती है। ये शो करता है कि जो सा लोक शक्ति है वो इनके पास नहीं है, इनसे कोई मुजाहरे नहीं होते। ये नहीं है कि इनके पास पब्लिक सपोर्ट है, इनके पास दे डोंट हैव पब्लिक सपोर्ट। अभी तो हर 2 मिनट बाद गवर्नर के पास पहुंच जाते हैं, और गवर्नर साहब आपको पता है पूरे देश में। जस्टिस जी आप एडवोकेट है, मैं भी एडवोकेट रहा हूं, तो मैं कम से कम इतना जानता हूं कि हमारा संविधान एक वैधानिक रूप से राज्य में राज्यपाल को और देश में राष्ट्रपति को, जब कभी होता है कि कोई चीज नहीं सरकार सुन रही होती तो राष्ट्रपति को सेंट्रल में हम अप्रोच करते हैं और स्टेट पे हम राज्यपाल को करते हैं। नहीं सर, नहीं शुक्ला जी, नहीं, ये कहीं नहीं लिखा संवैधानिक तौर पे कि गवर्नर साहब किसी भी चीज का ऐसे संज्ञान ले सकते हैं। आपको मैं मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली ये नहीं है कहीं पर भी, पर अब की डेट में हो रहा है। मुझे एक बात बताइए, अगर पब्लिक इनके साथ होती तो इनको गवर्नर साहब के, हम भी गए हैं, पर हम पहले जाके अपने साथ पब्लिक सपोर्ट इकट्ठी करके हम मुजाहरे करते थे, पर आज इनके साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है, क्योंकि पता है कि जो जवाब ले लेते हैं। चलिए दोबारा आते हैं, जवाब ले लेते हैं। जसप्रीत जी आपके पास आऊंगा कि जिस तरह की स्थिति है, आपकी भी सरकार में किया गया था, लेकिन आपकी सरकार में अंतर यह था कि आपकी सरकार ने रिक्वेस्ट करी थी एसजीपीसी से,
जसप्रीत जी की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो है इस पे वो किया कि अमेंडमेंट करके और इसको पूरी तरीके से कानून की तरह से शक्ल देने की कोशिश की। तो क्या ये धर्म के काम में घुसने का वो नहीं है? आखिर राज्य के अंदर और समस्याएं नहीं रह गई हैं कि इसी पे काम किया जाए? जी जसप्रीत जी। देखिए, पिछले 3-4 दिन से इसी चीज के ऊपर डिबेट्स हो रही हैं, इसी चीज के ऊपर सभी चैनल सरगर्म है। जो अभी आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता ने बात की है कि वहां पे कुछ तत्व है, वो कौन से तत्व हैं वो बताइए। क्या वो एसजीपीसी को तत्व बता रहे हैं? क्या वो जो लोगों ने वहां पे चुन के नुमाइंदे भेजे हुए हैं एसजीपीसी के, उनको तत्व बता रहे हैं? ठीक है कि अगर आम आदमी पार्टी को एसजीपीसी नहीं अभी प्रवान हो रही, एसजीपीसी के मेंबरों को नहीं वो झेल पा रहे, तो एसजीपीसी की इलेक्शन करवाए ना। एसजीपीसी की इलेक्शन ड्यू पड़ी है, सबसे पहले तो एसजीपीसी की इलेक्शन के बारे में बात करें, उसके बारे में बिल लेके आए कि हाँ एसजीपीसी की इलेक्शन हो। पंजाब के लोग चाह रहे हैं कि एसजीपीसी की इलेक्शन होगी, उसके अंदर जो नुमाइंदे चुन के जाएंगे वो ही डिसाइड करेंगे कि जो है वो धर्म के अंदर क्या होना चाहिए क्या नहीं। मेरे को ये जगतेश जी बता दिए, ये कितनी रहत मर्यादा वाले हैं? ये एसजीपीसी के अंदर घुसने की बात कर रहे हैं। जो भगवंत मान है वो दाढ़ी के ऊपर बयान दे रहे हैं, उनको खुद कितने मर्यादा के अंदर है? किसी के वेशभूषा के ऊपर बोलने को उनको किसने अधिकार दे दिया? जब उनके ऊपर बोलते हैं तो फिर वो कहां तक जाते हैं हम सबको मालूम है। जो पंजाब के इस टाइम पे असल मुद्दे हैं, इस टाइम के ऊपर मुद्दा क्या था? पंजाब के अंदर किसानों की मक्की जो है वो रुल रही है। पंजाब के अंदर बारिशें आ गई हैं, मक्की की फसल काली पड़ चुकी है, वो मुद्दे हैं पंजाब के। पंजाब के अंदर मुद्दे क्या है? स्पेशल सेशन बनाना चाहिए था, पानी के ऊपर बुलाइए कि पंजाब के अंदर पानी का, उसका हर कोई कह रहा है कि पंजाब के अंदर पानी की कमी है, उसके ऊपर बुलाइए कि क्या अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। ये देखिए, जो पहले या काल तक के जत्थेदार जी की बात कर रहे हैं, देखिए जत्थेदार जी ने जो पहले आप 2019 की जो लेटर की बात कर रहे हैं कि जो जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम के ऊपर कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव लेके आए थे कि यह प्रस्ताव है कि जो गुरबानी है, जो हरमंदिर साहब से सुबह जो गुरबानी का प्रसार होता है उसको और चैनलों को भी दिया जाए, और अगर कोई चलाना चाह रहा है तो उसको भी चलाने का जो है मौका दिया जाए। और बकायदा तौर के ऊपर विधानसभा के अंदर उस वक्त के ऊपर आम आदमी पार्टी जो थी वो विपक्ष में थी, और इन्होंने इस चीज के ऊपर सहमति जताई थी कि ठीक है कि ये बात बिल्कुल सही है, ये होनी चाहिए। और श्रोमणी अकाली दल ने उस चीज के ऊपर वॉकआउट किया था। ठीक है, श्रोमणी अकाली दल बादल, मैं श्रोमणी अकाली दल नहीं बोलूंगा क्योंकि श्रोमणी अकाली दल एक अकाली दल होता था जिसने पंजाब के हकों की लड़ाई की थी, पंजाब के लिए उन्होंने अपना आप को कुर्बान किया था। पर इस टाइम के ऊपर वो उसके बहुत सारे टुकड़े हो चुके हैं, और एक धड़ा जो श्रोमणी अकाली दल जो बादल परिवार के साथ संबंधित है वो एसजीपीसी के ऊपर कायम है। जैसे ये बात कर रहे हैं कि इनको लोगों का समर्थन मिला और लोगों के समर्थन के साथ ही ये जाते हैं, वैसे ही एसजीपीसी की इलेक्शन हुई थी। एसजीपीसी की इलेक्शन के अंदर बहुत सारे लोग खड़े थे, और उनमें से जो नुमाइंदे चुन के आए थे, जिन्होंने सिखों ने जिनको चुना था, उन्होंने एसजीपीसी के अंदर वो मेंबर है। एसजीपीसी का उधर उनका आम इजलास बुलाया जाता है, उसको सिखों की मिनी पार्लियामेंट बोला जाता है। और जो कांग्रेस की सरकार थी, जब 2019 में उन्होंने जो वो प्रस्ताव दिया रखा, तो उसके बाद में उसको एसजीपीसी को भेजा कि हम जो पंजाब के चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं चाहे वो आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने सर्वसम्मति के साथ ये फैसला लिया है कि ये जो गुरबानी का प्रसार प्रचार है वो समूह संगत को जो है वो फ्री टू एयर कर दिया जाए। उसके बाद में जो अभी होने जा रहा था, जो अकाल तख्त के जो अभी जत्थेदार थे ज्ञानी हरप्रीत जी, जिनको अभी साबका जत्थेदार हो चुके हैं, उन्होंने बकायदा तौर के ऊपर श्रोमणी कमेटी को, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को रिक्वेस्ट नहीं की थी, उन्होंने उनको इंस्ट्रक्ट किया कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इसके लिए अपना चैनल बनाए और लोगों को फ्री गुरबानी का सिमरन करवाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके लिए श्रोमणी कमेटी के आ चुके हैं, लेटर भी आ चुके हैं, श्रोमणी कमेटी की प्रेस रिलीज भी आ चुके हैं, ऑलरेडी उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। मैं बल्कि यहाँ पे अभी श्रोमणी कमेटी का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, पर क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं, हम सरदार हैं, हम अपनी जो सरदारों की संस्थाएं हैं, हम उनका निरादर नहीं देख सकते। अगर कोई भी पार्टी उठ के आज बोलेगी कि हम निरादर करेंगे, हम उसका निरादर नहीं देख सकते।
हाँ, उन्होंने बोला, श्रोमणी कमेटी ने बोला कि हम उसका जो चैनल है वो बनाने जा रहे हैं। इसके अंदर पंजाब सरकार का कोई रोल नहीं है, ये मैं बता दूं। और जब पंजाब सरकार ने बोला था कि जब भगवंत मान ने कि हम सपोर्ट देंगे, तब ज्ञानी हरप्रीत जी ने ये भी उनको बोला था कि जो श्रोमणी कमेटी है, जो हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, वो सरकारों से मदद नहीं लेती ऐसे कामों के लिए, हम उस काम के लिए खूब समर्थ है, हम उस चीज को चलाएंगे। देखिए जब नहीं, आज ये बात नए जत्थेदार जो बने हैं उन्होंने भी ये बात जो है कही है, और हरमिंदर साहब के अंदर ये बात कही है, और उसका उन्होंने ट्वीट किया है। लोगों को गुमराह आम आदमी पार्टी करने की कोशिश कर रही है, ऐसे गुमराह नहीं करना चाहिए। आज से 10-15 साल पहले, एक मिनट, चलिए मैं दोबारा आता हूं जसप्रीत जी। 10 साल पहले मेरे को बता दीजिए कितने के लोग इंटरनेट के ऊपर ट्रेंडिंग करते थे, कितने के लोग यूट्यूब के ऊपर सफरिंग करते थे। ये चीजें जैसे जैसे चेंज होता माहौल, वैसे वैसे चीजें चेंज हो रही हैं और होनी भी चाहिए, उसके अंदर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ठीक, मैं विपुल जी के पास जाऊंगा। विपुल जी, आपने आम आदमी पार्टी की भी बात सुनी, कांग्रेस पार्टी की भी बात सुनी, आखिर क्या वजह है कि आप लोग बार बार इंटरफेयर करते हैं? जस्टिस जी को यानी आम आदमी पार्टी को इस बात की आपत्ति है कि बार बार राज्यपाल हर चीज पे इंटरफेयर करते हैं, और इसके अलावा जो मुख्य मुद्दा है, जो हमारी बहस का भी मुद्दा है, वो ये है कि क्या सत्ता को धर्म के अंदर घुसने की कोशिश करनी चाहिए, या वो सही काम कर रहे हैं कि जो एक मांग उठी थी, जो प्रस्ताव पारित हुआ था कांग्रेस सरकार के दौरान कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक इसकी व्यवस्था करे कि सबको मुफ्त में गुरुवाणी का लाभ मिल सके और सब कोई को उसको पहुंच सके, किसी एक की वो बपौती ना बन जाए, तो ये उचित भी है। तो क्यों नहीं इस बात को लेके यदि वो एक्ट बनाते हैं तो परेशानी क्या है? जी विपुल जी। अजय जी, ऐसा है, नमस्कार। सबसे पहले तो अजय जी को और सब पैनलिस्ट को मैं नमस्कार करता हूं। देखो, आम आदमी पार्टी को चाहिए कि एक पर्टिकुलर पीटीसी चैनल या कमर्शियलाइज जो भी इनके मुताबिक हैं, उनके ऊपर अटैक करें, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर अटैक करें। धर्म की राजनीति से हमें बचना चाहिए। ये हम भाषणों में तो बोलते हैं, मान साहब ने भी भाषणों में बोला, मगर ये मानते नहीं है। बाकी बात आपने की राज्यपाल की इंटरफेरेंस की, इनके मुताबिक वो इंटरफेरेंस है, बट जो राज्यपाल है, गवर्नर साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा था, और वो गवर्नर साहब कुछ भी राज्य सरकार के चीफ मिनिस्टर से पूछ सकते हैं। अब वो पूछेंगे और ये बताएंगे नहीं, और सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद भी नहीं बताएंगे। आज तक इन्होंने नहीं बताया। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के बारे में बात ना ही करें तो अच्छा है। इन्होंने एसजीपीसी से रिक्वेस्ट क्यों नहीं की? इन्होंने सीधा प्रेस में आके राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की है, जबकि ये जा भी सकते थे। ये मेरे जस्तेज जी बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के भाई, इन्होंने ये जत्थेदार साहब को समझते ही कुछ नहीं है। इनका कहना है वो तो नोटिस उसने भेजा। अरे क्या नोटिस होता है? अगर उनको कुछ लगा तो उन्होंने आपको नोटिस भेजा है, जबकि आपने अभी तक उनके नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब दें या ना दें, भगवंत मान जिस पंथ से पैदा हुए हैं, उस पंथ के जत्थेदार ने दरबार साहिब से एक नोटिस निकाला है। इनको पता नहीं है, ये उल्टा, ये इनको पता नहीं है कि क्या बात कर रहे हैं। ऐसा है ये। जस्तेज जी, मैंने आपके बीच में इंटरफेयर नहीं किया था, आप भी मत करें, बात सुनने की हिम्मत भी रखें। करिए। ये बात करते हैं गुरुओं की फिलॉसफी के बारे में, जिन्होंने हमें संदेश दिए थे अलग अलग। ये बात करेंगे गुरबानी की, ये बात करेंगे जिन्होंने खुद दाढ़ी काटी है और केस नहीं रखे। मैं किसी की वेशभूषा के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा, क्योंकि राइट टू रिलीजियन हमारे हिंदुस्तान में है, ये कुछ भी कर सकते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी अन्य के ऊपर इसका तंज कसें और तंज कस के आप बोले कि इन्होंने दाढ़ी खोली है और मौका देख के बंद करते हैं, खोलते हैं। ये किस तरह की अभद्र भाषा हमारे मुख्यमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी भाषा हमारे पंजाब जो इतना समृद्ध है, एक समृद्ध पंजाब राज्य के चीफ मिनिस्टर की ऐसी भाषा, वो भूल गए हैं कि अकाली दल के एक नेता के ऊपर तंज कसते कसते उन्होंने सिख पंथ पर तंज कसा है।
इसमें सब सिख पंथ के नौजवान सब लोग आते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप कब माफी मांग रहे हैं सिख पंथ से? ये बात करेंगे जिन्होंने रागी सिंहों के ऊपर भी सवाल खड़ा कर दिया, जो 24 घंटे दिन रात दरबार साहिब के अंदर बैठकर सेवा कर रहे हैं, गुरबानी पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने आरोप लगा दिया। क्या आरोप लगाया? कि वो वीआईपी कल्चर से बंधे हैं, वो वीआईपी कल्चर को देख के उठ रहे हैं। कभी गुरबानी आज तक मैंने अपनी जिंदगी में बंद होते नहीं देखी, कभी रागी सिंह को किसी वीआईपी या नेता के आने के ऊपर गुरबानी पाठ से गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में से उठते नहीं देखा। इन्होंने रागी सिंहों के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए। अब बात करेंगे 1925 एक्ट के बारे में, जिसके ऊपर ये राजनीति कर रहे हैं और गंदी राजनीति कर रहे हैं। बदले की राजनीति इन्होंने करनी है अकाली दल के नेताओं के साथ, मगर ये उनके साथ राजनीति करते करते ये पंजाब की जनता को सामने कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जिन्होंने इनको चुनकर वहां पे भेजा है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपने आप को क्यों शो करना चाहते हैं, आज तक मुझे समझ नहीं लगी। चाहे वो गवर्नर का मुद्दा हो, 1925 के एक्ट का मुद्दा हो, 1925 एक्ट के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये बोला है अलग अलग जजमेंट्स में कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार क्षेत्र है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ संशोधन करने हैं तो एसजीपीसी की कंसेंट के साथ, एसजीपीसी के साथ बात करके उसमें संशोधन कर सकते हैं। मगर इन्होंने उसको भी राजनीतिक मुद्दा बनाया। मेरा साफ आरोप है इनके ऊपर कि इनकी क्या मंशा है। इनकी मंशा है एसजीपीसी के ऊपर धर्म की राजनीति करे, एसजीपीसी के ऊपर कब्जा करे और सरकार एसजीपीसी को चलाए। मैं इनको बोलूंगा मुख्य मुद्दे क्या हैं? मुख्य मुद्दे हैं हमारा लॉ एंड ऑर्डर, मुख्य मुद्दे हैं हमारी सुरक्षा, मुख्य मुद्दे हैं सड़कें, मुख्य मुद्दे हैं जो बिजली आजकल नहीं आ रही है, मुख्य मुद्दे हैं जो आप बिना वजह से पुलिस की बिजली तो फ्री कर दी है, 300 यूनिट 300 यूनिट फ्री कर दिए, मगर जो उसके बाद रेट भी बढ़ाया गया और साथ ही साथ इतने कट लग रहे हैं कि 1 घंटे में 8-8, 10-10 घंटे में अमृतसर से ताल्लुकात रखता हूँ, 8-8 घंटे बिजली नहीं आ रही। कल 12 घंटे बिजली का कट था। ये किस फ्री बिजली की बात कर रहे हैं? हम हाथ जोड़ के कहते हैं हमसे पैसे ले लो पर बिजली तो दो। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बोले चलिए बिजली ले रहे हैं? बिल्कुल ये दोबारा आता हूं मैं। जसबीर पट्टी साहब जुड़ गए हैं और पट्टी साहब सिख एसजीपीसी से लेके सारी चीजों में बहुत ज्यादा सक्रिय रहे हैं। पट्टी साहब, जिस तरह की सारी स्थितियां हैं आज, राजनीति, सत्ता और सबका जिस तरीके से घुसपैठ हो रही है एक धर्म में और सारी चीजें में, ये एक नहीं, उधर भारतीय जनता पार्टी भी करती है। आप जाइए, यदि आप चले जाइए उत्तर प्रदेश तो कहेंगे राम का अधिकार हमारा है, कृष्ण का अधिकार हमारा है, बाकी वही सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ कौन है हिंदू कौन नहीं है। यहाँ पर आज आम आदमी पार्टी विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके एक प्रकार से काबिज होना चाहती, सत्ता अपनी स्थापित करना चाहती है एसजीपीसी में भी, तो इसे किस तरीके से देखेंगे? जी जसवीर जी। देखिए, हमारे सिखों में तो बोलते हैं धर्म से राजनीति साथ साथ चलते हैं। तो श्रोमणी अकाली दल का फंडा ये है कि हमारा मीरी पीरी एक इकट्ठा चलता है, लेकिन उसमें धर्म का कुंडा ऊपर होता है राजनीति से। लेकिन आज उल्टा हो गया कि राजनीति ऊपर और धर्म नीचे है। ऐसी हालत में राजनीति को और धर्म को रलबट ना करे तो अच्छी बात है। धर्म के साथ लोग भावना से जुड़ते हैं, तो जो राशि है वो अपनी हमारी कुछ सामाजिक, हमारी निजी, कुछ हमारी लालसा होती है, इसके लिए जुड़ते हैं। इसलिए आपने ठीक कहा, बीजेपी वाले भी तो धर्म का फंडा बरतते हैं और उनके पास तो मेरे ख्याल इसके अलावा कुछ है जो है भी नहीं। लेकिन जो एसजीपीसी की बात करते हो, एसजीपीसी दुनिया की एक वाहिद कमेटी है, वाहिद संस्था है जो चुनी हुई है। आज तक और किसी धर्म में ऐसी संस्था नहीं है जो वोटों से चुन के आती है, एक ही संस्था है जो। इसके ऊपर हमने भी कई भी उठाया है। देखो, सुच्चा सिंह लंगा था, उसकी आपने सबने मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ था। सुच्चा सिंह लंगा उसका जिला अकाली दल का जो जिला प्रधान था, सुच्चा सिंह ला एमएलए था, सुच्चा सिंह ला एसजीपीसी मेंबर था। लेकिन धर्म में बीच में जब सियासत आती है तो उसमें गड़बड़ होती है, फिर वो नहीं होनी चाहिए। जो हमारे देश की राजनीति को बचाना है, हमारे देश को बचाना है, तो ये बात थोड़ी सी हमारे को दूर करनी पड़ेगी कि राजनीति के धर्म को न खाना पड़ेगा।
लेकिन जसबीर जी यह भी तो ठीक है कि गुरबानी तो सबकी है, सांझी होती है, तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल 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 जी, दुनिया का यही ग्रंथ एक जिसमें धर्म से जात से ऊपर उठकर उनकी वाणी दर्ज की गई है। मेरे को बता दो क्या है। गुरु साहब ने हमारे को दे दिया हुआ और सबको दिया हुआ। पहले हमारे को ग्रंथ दिया, फिर हमारे को दरबार दिया, उसके 4 दरवाजे रखे कि सबके लिए जो भी आए उसके लिए वेलकम, उसको खाना भी मिलेगा, रहने की जगह मिलेगी। ये संकल्प था हमारा। इसलिए जो एसजीपीसी है, एसजीपीसी को सियासत नहीं करनी चाहिए, उसको धर्म के कामों में ज्यादा नहीं बताना चाहिए। अभी देखो ना क्या हो रहा है, जिस देश का बात कर रहे हैं अभी, नेहरू मास्टर तारा सिंह पैक्ट, उसकी बात करते हैं। नेहरू पत्रक है क्या? किस हैसियत से किया था मास्टर को तो 16 नवंबर 1958 को उतार दिया था प्रधानगी से एसजीपीसी से। इनको 74 वोट्स मिले थे और उसके बीच में जो प्रेम सिंह लालपुरा था उसको 77 वोट मिले थे, 3 वोट का फर्क था। उसके बाद एक पैकेट करना मैं सोचता भी मास्टर जी की वास्ता रोगली था। और मैं ये भी बता दूं आपको, शायद ना मालूम हो, मास्टर जी के जिस पैकेट का भी वहाला जरे हमारे प्रधान साहब, उसके खिलाफ एसजीपीसी ने एक मता किया था कि मास्टर जी कौन होते हैं जाके करने वाले। जे एसजीपीसी मता करती उसको बोलती हमारे को पैक्ट मंजूर नहीं। बाद में खैर बात चली, बाद में उसको प्रवानगी मिल गई। एक बार आज भी उनके रिकॉर्ड के ऊपर उनकी किताब है, उसके मेरे ख्याल 15 नंबर 298 के ऊपर लिखा हुआ है कि वो जो पैक्ट किया था उसकी एसजीपीसी ने उसके खिलाफ मता किया था जी। चलिए, तो मैं जसतेज जी के पास दोबारा जाता हूं। जसतेज जी, जिस तरह की सबकी बात आपने सुनी, सबके अपने अपने पक्ष हैं, क्यों आखिर ये नहीं किया गया कि हम धर्म को सुप्रीम रखें, उसको हम एडवाइजरी दें कि आप इसको, आपको हमने पहले भी रिक्वेस्ट किया था, आप भी कर रहे हैं, आप इसको करो और इसको कितना आप टाइम लिमिट के साथ करो। इसके लिए क्यों नहीं किया गया? क्यों एक्ट में जाकर के वो किया गया, बाध्यकारी बनाने का काम क्यों किया गया? जी सर देखो शुक्ला जी, हम जब पार्टी के एज अ स्पोक्स पर्सन बैठते हैं तो एक हमारा एक स्टैंड होता है, और सबसे बड़ी बात है स्टैंड से पहले हमारा एक सिद्धांत होना चाहिए कि भी हमें लोगों को मिसलीड नहीं करना। अब यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता ने 2 बातें जोड़ दी, पुरानी हिस्ट्री से उठा के आज के साथ जोड़ दिया कि हाँ जी, उस वक्त इन्होंने कहा था कि भी एसजीपीसी ने, इन्होंने ये शो किया कि एसजीपीसी मान गई, पहले उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए कि भी इन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की, एसजीपीसी उस वक्त भी मानती थी सेपरेट चैनल के लिए, आज भी तैयार हो गई है, तो ये बिल्कुल गलत है। उस वक्त ज्ञानी हरप्रीत जी ने इनफैक्ट कहा था अच्छे से कि सेपरेट चैनल होना चाहिए ताकि वहां से सर्ब सांझी बानी, गुरबानी, ठीक है ना, गुरबानी है सर्ब सांझी बानी, तो वो उसके लाइव टेलीकास्ट के लिए उन्होंने अपनी कोशिशें की थी, पर वो नहीं माने, एसजीपीसी नहीं मानी। पर यहाँ पे मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि भी हाँ जी उस वक्त मान गए थे। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखो धर्म वैसे चलो चाहे लेफ्टिस्ट ने कहा है, किसी ने कहा, पर कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन इज एन ओपियम फॉर द मासेस। धर्म जब किसी की सियासत खिसकनी शुरू करती है ना, तो तब वहां पे ये धर्म के नाम पे जो सी राजनीति शुरू कर देते हैं, वो बिल्कुल गलत है, और इस बात से मैं पट्टी साहब से बिल्कुल मैं इकरार करता हूं। अब आप एक बात देखिए कि भी हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि भी जो हमने स्टेप लिया, जो हमने एक्ट पास किया, वो धर्म से रिलेटेड नहीं है, वो सर्ब सांझी गुरबानी से है। हमारा सिर्फ एक ही एफर्ट है कि सर्ब सांझी बानी गुरबानी जो है सारे हर जगह फ्री में जाए, पर यहाँ पर उसको जानबूझ के बार बार धर्म के साथ जोड़ के उसको अकाली दल के साथ जोड़ के उसके फायदे के लिए काम किया जा रहा है। हालांकि कभी कांग्रेस, अब यहाँ पे कांग्रेस का बिल्कुल उल्टा स्टैंड है स्पोक्स पर्सन का। कांग्रेस कई जगह पे ये कह चुकी है, इनके स्पोक्स पर्सन कई बारी टीवी पे आके कह चुके हैं हाँ जी हम वैसे साथ हैं, पर वहां पे डिस्कशन नहीं हुई। अब यहाँ पे अपनी सिर्फ एक सियासी खेती करने के लिए चैनल पे आके ऐसे मिसलीड किया जा रहा है।
दूसरी बात ये कह रहे इलेक्शंस का मुद्दा इन्होंने कंफ्यूज कर दिया कांग्रेस के प्रवक्ता ने। इलेक्शंस जोन सी हैं उसके अंदर जोन सा है एक्ट प्रोवाइडेड है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए एक्ट कुछ नहीं कहता, पर इलेक्शंस के लिए जो है वो एक्ट प्रोवाइडेड है। एक तरफ से ये कहते हैं सेंट्रल एक्ट है, पर बीजेपी ने 12 साल से वहां पे इलेक्शन नहीं करवाई एसजीपीसी की, पर वहां पर आप बीजेपी के प्रवक्ता खुद चुप हैं। जब हम कहते हैं स्टेट एक्ट है तो कहते नहीं सेंट्रल एक्ट है, पर सेंट्रल एक्ट है तो आज तक कभी 12 साल से इलेक्शंस क्यों नहीं करवाई। दूसरी बात, यहां पर बात एकदम टॉपिक से अलग हटके कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं, किसानों की कंपनसेशन इनको पता होना चाहिए पंजाब में क्या चल रहा है। जब भी हमने कंपनसेशन दी है वो पिछली कांग्रेस की सरकार से ज्यादा दी है। पानी के लिए इनको पता होना चाहिए कि बॉर्डर एरियाज के अंदर स्पेशल इरिगेशन सिस्टम, कनाल सिस्टम तैयार हो रहा है और पानी वहां पे दिया जा रहा है, और ये अखबारों में आ चुका है। पर ये बेबुनियादी बातें। विपुल जी कहते हैं बिजली नहीं आ रही, खुद वहां पे बैठे हुए बिजली में, मुझे तो नहीं लगता ये जनरेटर में बैठे हुए हैं इस वक्त। और जो सी बात चलिए चूंकि समय की सीमा है जसप्रीत जी, सबसे छोटा छोटा कमेंट ले लूं। जसप्रीत जी आप, हाँ जी बोलिए बोलिए। बस मैं सिर्फ एक एक लाइन कि जब इनकी जमीन, सियासी जमीन खिसकने लगती है तो ये सियासत को धर्म के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं बस। पर ये धार्मिक मामला के अंदर हमारा बिल्कुल भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमने किसी गुरबानी के खिलाफ कुछ नहीं बोला और ना कभी बोल सकते, हम कभी नहीं बोल सकते। चलिए, आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो कभी भी गुरबानी के खिलाफ, धर्म के खिलाफ नहीं बोलते हैं, वो तो एक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, और जब व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जसप्रीत जी। सर, व्यवस्था के ऊपर कौन आपत्ति कर रहा है ये बताइए। जो व्यवस्था के इन्होंने बोला, ये हम पहले से बोल रहे हैं कि पीटीसी को, अकेले को राइट्स नहीं होने चाहिए, वो तो पहले से बोल रहे हैं। वही तो बात कर रहे हैं कि 2019 में वो चीज को भेज दिया गया था। आप मार्क्स की बात कर रहे हैं, आप जो है कम्युनिस्टों की बात कर रहे हैं। आप अपना स्टैंड बता दीजिए, आप कम्युनिस्ट बन के स्टेट चला रहे हैं या आम आदमी ने जो आपको लोगों को देख के, लोगों ने आपको वोट डाला उस चीज को देख कर चला रहे हैं। अगर आप मार्क्स की बात कर रहे हैं, अगर आप कम्युनिस्ट को लेके इसके अंदर आना चाह रहे हैं पंजाब की सियासत के अंदर, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये आपकी राजनीति नहीं चलेगी। जो भी है गुरुद्वारों के अंदर कम्युनिस्टों की बातें नहीं चलेंगी, ये नहीं चलेगी और ये चलनी भी नहीं चाहिए। आप कौन सी बात कर रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग की? अगर आप जाके चेक करिए एसजीपीसी के ऑफिस के अंदर, जब कोई भी समागम होता है, कुछ भी होता है, कोई भी चैनल, चाहे आज हम हिंदुस्तान चैनल जाके लेटर दे दे कि हमको ये चीज ब्रॉडकास्ट करनी है और उसकी परमिशन दे दी जाती है। आप क्या बातें कर रहे हैं? शुक्ला जी आप ही बता दीजिए इस बात के बारे में तो जसप्रीत जी को। ये आपका माइक बंद है शुक्ला जी। जसप्रीत जी एक चीज तो है ना कि लाइव टेलीकास्ट तो सिर्फ उन्हीं को करने को दे रहे हैं। सर जो लाइव टेलीकास्ट की ये बात कर रहे हैं, जब बोल दिया एसजीपीसी ने, जसबीर जी पट्टी साहब मैं आपकी बात नहीं बोला। जब 21 जुलाई को आता हूँ, आपके पास आता हूँ, उनकी बात पूरी हो जाए। उसके बाद में 21 जुलाई के बाद में जो भी को होगा तो वो एसजीपीसी देखेगी, ठीक है। चलिए 21 जुलाई जब डेट दी हुई है एसजीपीसी ने, जी तो कुछ कहना चाह रहे हैं? उनकी वेट कर लीजिए ना। ये खामा, हाँ बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। 21 जुलाई की जब डेट दी हुई है एसजीपीसी ने, तो फिरोजपुर में कौन सा चुनाव लगना था? चुनाव कौन सी बेट में लगना था? पता है कहाँ कहाँ चुनाव लग रहा है? उस चीज को पहले देखिए, परखिए, फिर आगे बात करिए। की गल्ला कर रहे हो चलिए जसप्रीत जी दूसरे सबसे भी कमेंट लेने हैं प्लीज। है मैं विपुल जी के पास जाऊंगा। विपुल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहली बात। और दूसरी ये कि जिस तरह से है कि एसजीपीसी ने तो पहले ही डेट दी हुई है और इसके बाद में फिर विधानसभा में ये लाके एक्ट लाके क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? जी पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा पंखा बंद है, पसीना आ रहा है और इन्वर्टर के ऊपर मेरी लाइट चल रही है। पंखा इसलिए बंद किया ताकि आवाज में डिस्टरबेंस ना हो। यह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को मैं बताना चाहता हूँ, ये रुमाल रखा है पास में, बार बार पसीना पहुंच रहा हूँ। और दूसरी बात, एक्टिंग में तो वैसे ही बहुत माहिर है। पंजाब देखिए, सुनिए बात सुनिए। पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत की बात करते हैं हम लोग और एग्जांपल्स दे रहे हैं कम्युनिस्ट की। जब ये भाषण देते थे इलेक्शन से पहले तो ये किसकी मिसाल देते थे? शहीद आजम भगत सिंह की। और आज ये
कम्युनिस्ट की एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक बात बोली है इन्होंने, कहते हैं धर्म की राजनीति तब शुरू होती है जब जमीन खिसकनी शुरू होती है राजनीतिक। आम आदमी पार्टी की राजनीतिक जमीन खिसकनी शुरू भी हो गई है। ये तो चाइनीज सरकार, जैसे चाइना का खिलौना जल्दी खराब हो जाता है, इनकी सरकार साल सवा साल में जवाब दे रही है। अब ये बात कर रहे हैं जो पट्टी जी की बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं पट्टी साहब की, ये पट्टी साहब की बात के साथ सहमत नहीं है। पट्टी साहब की बात के साथ ये सहमत क्यों होंगे? ये तो चौथे स्तंभ को मानते ही कुछ नहीं है। चौथे स्तंभ को मानते तो हाई कोर्ट बात चौथे स्तंभ को मानते हो, सुन लीजिए भाई साहब, हमने हिम्मत रखी आपकी बात सुनने की, हमारी बात सुने। मैंने बोला है कि भाई साहब बात तो करने में सहमति, वो करेक्ट कर रहे हैं विपुल जी, वो करेक्ट कर रहे हैं। मैंने सहमति प्रकट की। समय नहीं, बाद में करेक्ट करने का टाइम मिलेगा आपको, मुझे बात तो करने दें। इन्होंने बोला है ये पट्टी जी की बात के साथ सहमत कैसे होंगे? ये तो हाई कोर्ट की बात के साथ सहमत नहीं हो रहे, तब भी हम दर्द जी के ऊपर ये बार बार दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं विजिलेंस की। ये कहां से पट्टी जी की बात के साथ सहमत होंगे? ये बात करते हैं कि हम स्टैंड लेके बैठते हैं। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, मैं भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता हूं, हम भी स्टैंड लेते हैं, मगर गलत स्टैंड मत ले। बात है सही स्टैंड लेने की। व्यवस्था चूंकि समय की सीमा है, इसलिए मैं इसको समय की सीमा इसलिए कंक्लूड करूंगा। मैं इस चीज को सारे लोगों का जो व्यू आया है सामने, लास्ट कमेंट देना चाहूंगा। लास्ट कमेंट जी, देखिए, मान सरकार कुछ कोई नहीं होती ये डिक्टेशन देने के लिए कि कौन सा चैनल कहां पे कब और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे गुरबानी को। नंबर 2 के लिए कह रहे हैं भाई विपुल जी, टेलीप्रॉम्प्टर आप साफ ही देख रहे हैं कि इनकी मैंने जवाब दे दिया उनको। तो सबसे बड़ी चीज है कि भगवंत मान सरकार कह रही है कि सबको ये समान अधिकार होना चाहिए, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है और ये होना भी चाहिए। लेकिन ये मानना है मेरा, जैसा सबकी बात से सामने आया और एसजीपीसी की जो आपत्ति है उसके आधार पे, कि धर्म का अपना काम है, सरकार का अपना काम है। सरकार अपने काम करे, जो उसको जिम्मेदारियां हैं, जो सारी चीजें। सरकार को धर्म के कामों में जाकर के घुस के और वो चीजें करने का कोई औचित्य नहीं है जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति पैदा ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में कोई ऐसी विशेष परिस्थिति पैदा नहीं हुई थी। हाँ, इसके लिए वो उन्होंने एक टाइमलाइन दी थी, उस टाइमलाइन पे वो नहीं करते तब उनसे कोई बात कहते। तो इसलिए जरूरी ये है कि इन सारी चीजों से दूरी बना करके और धर्म के काम में घुसने की बजाय, उस पर अपनी सत्ता स्थापित करने की बजाय, सरकार के काम जन कल्याण के हैं, जो काम कर भी रही है सरकार, लेकिन सिर्फ उन्हीं पर केंद्रित करे, लॉ एंड ऑर्डर पर केंद्रित करे, दूसरी चीजों पर करे, वो धर्म ना चलाए। यही एक बात है। और इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।